नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसको लेकर एक तरफ तमाम एनडीए तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पटना मेट्रो जैसी सौगात भी बिहार को मिल रहा है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है। बार बार तेजस्वी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस का आड़ा तिरछा मुंह बन रहा है, यानी वो सहमत नजर नहीं आ रहे। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष के खेमे में, जानेंगे विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले इस चुनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर है। सत्ताधारी एनडीए ने नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पहले ही पेश कर दिया है। पटना मेट्रो, सड़कों का जाल और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रोजेक्ट के जरिए एनडीए जनता को लुभाने में जुटा हुआ है। लेकिन विपक्ष महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, अभी तक अपने घर में ही उलझा हुआ है। इस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव ने तो खुलकर अपनी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन कांग्रेस इस पर खुलकर समर्थन देने से बच रही है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने गया में पिंडदान के बाद एक रैली में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार निकम्मी है, जो उनकी पुरानी योजनाओं की नकल कर रही है। तेजस्वी ने जनता से अपील की कि नकली सीएम को हटाइए, ओरिजिनल को चुनिए। उनका इशारा साफ था कि वो खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखते हैं और इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव कई बार कर चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी सहमति के। और एक बार फिर तेजस्वी यादव की इस बयानबाजी ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। उनकी रैलियों में भी भीड़ भी खूब उमड़ रही है। खासकर युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। गया में पिंडदान के बाद उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की इच्छा का जिक्र करते हुए कहा कि वो हर साल गया में पितृपक्ष में पिंडदान करेंगे। इस दौरान उन्होंने सियासी तीर भी चलाया। नीतीश सरकार को नकारा बताते हुए कहा कि बिहार को अब बदलाव चाहिए। तेजस्वी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा में ये बात दोहराई कि अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। उनकी इस आक्रामक रणनीति को देखकर लगता है कि वो न सिर्फ नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि गठबंधन के अंदर भी अपनी लीडरशिप को पक्का करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी का खुला समर्थन किया। अखिलेश यादव ने एक रैली में कहा कि जब तेजस्वी सरकार में थे, उन्होंने नौकरियां दी, अच्छे फैसले लिए, इससे बेहतर चेहरा और कौन हो सकता है। लेकिन महागठबंधन के अंदर सब कुछ इतना आसान नहीं है। कांग्रेस इस बात पर खामोश है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाए। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई साफ फैसला नहीं लिया गया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम मिलकर बीजेपी और उनके सहयोगियों का मुकाबला करेंगे, लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा ये बाद में तय होगा। ये बयान साफ दिखाता है कि कांग्रेस अभी तेजस्वी के नाम पर खुलकर हामी नहीं भर रही है। इसके पीछे कई कारण है। पहला, कांग्रेस बिहार में अपने कमजोर जनाधार को मजबूत करना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीती थी। इस बार वो कम से कम 66 सीटें चाहती है, ताकि सवर्ण, दलित और गैर यादव पिछड़े वोटरों को लुभा सके। लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं। तेजस्वी यादव कांग्रेस को 50 से 55 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। उनका तर्क है कि 2020 में कांग्रेस 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, इसीलिए 46 सीटें तो पक्की है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें और दी जा सकती है। इस सीट बंटवारे की खींचतान ने गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया है। तेजस्वी की अगुवाई में हाल ही में पटना में एक समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ और माना जा रहा है कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के रुख को देखकर लगता है कि वो तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने के लिए पूरी तरह राजी नहीं। कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने से गठबंधन का वोट बैंक
खासकर सवर्ण और गैर यादव ओबीसी नाराज हो सकता है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सैनी ने भी गठबंधन में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश शुरू कर दी है। सैनी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए, जिसके लिए वो तेजस्वी के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा ने साफ कहा है कि सीएम चेहरा तय करना अभी बाकी है। इस बीच कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी के पक्ष में बयान दिया। कन्हैया ने कहा कि महागठबंधन में कोई भ्रम नहीं है और अगर गठबंधन जीतता है तो सबसे बड़े दल आरजेडी का नेता स्वाभाविक रूप से सीएम होगा। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। 24 अगस्त को अररिया में जब उनसे तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब टाल दिया और कहा कि गठबंधन में समन्वय है और प्राथमिकता वोट चोरी रोकने की है। ये चुप्पी बिहार की सियासत में नई अटकलें को जन्म दे रही है। क्या कांग्रेस अपनी अलग रणनीति बना रही है? क्या वो किसी और चेहरे को पेश करना चाहती है या फिर सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सा चाहती है? तेजस्वी की बात करें तो वो अपनी लोकप्रियता को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुसहर भूमिहार महासम्मेलन में उन्होंने सीएम पद की खुली दावेदारी की। सर्वे भी उनकी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन वही सर्वे में नीतीश कुमार की भी मजबूती को साफ दिखा रहे हैं। हाल के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की महिलाओं में नीतीश कुमार सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा है, जहां 45% महिलाओं ने उनको चुना है, जबकि तेजस्वी यादव को सिर्फ 31% समर्थन मिला है। महिलाओं में एनडीए को 60.4% वोट मिलने की संभावना है, जो महागठबंधन को सिर्फ 28.4% ही दे पाएगा। ये आंकड़े बताते हैं कि नीतीश की महिला सशक्तिकरण की नीतियां जैसे शराबबंदी, महिला आरक्षण और अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता असली फर्क पैदा कर रही है। बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनकी चुप्पी ही नीतीश का सबसे बड़ा हथियार है। युवाओं में तेजस्वी की अपील भले हो, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए की संगठन शक्ति और विकास के एजेंडे ने नीतीश को मजबूत बनाया है। मनी कंट्रोल के सर्वे में भी एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखी, जहां जेडीयू को 31 सीटों का अनुमान है और भाजपा को भारी लाभ। लेकिन महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान नीतीश के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो सका तो एनडीए की राह आसान हो जाएगी। नीतीश कुमार की अनुभवी छवि, 20 साल की सत्ता का तजुर्बा और एनडीए की मजबूत संगठन शक्ति को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी अपनी रणनीति की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस नीतीश के सामने टिक पाएगी या फिर विपक्ष की आपसी कला में एनडीए फिर से सत्ता की कुर्सी मजबूत कर लेगा? बिहार की जनता किसे चुनेगी? नीतीश का सिद्ध साबित अनुभव और विकास या तेजस्वी का कच्चा जोश? ये जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ताजा हलचल नीतीश के हक में झुक रही है। कांग्रेस की चुप्पी और सीट शेयरिंग पर पेच महागठबंधन को कमजोर कर रहा है, जबकि नीतीश का अनुभव बिहार को स्थिरता दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनकर इतिहास रचेंगे या फिर विपक्ष की एकजुटता एनडीए को चुनौती दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।